हेलो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आने के बाद उसे शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करने वाले ये हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और हम लोगों ने किस तरीके से उसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बेटा आइएगा। सबसे पहले दिया हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो शॉर्टकट मेथड से इसका आंसर देखो किस तरीके से निकालेगा अपन। ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट में ए कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। बेटा हो गया इसका आंसर। बहुत लगा तो इसको और एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, ई रेस टू टू एक्स को ई रेस टू टू एक्स, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस फोर 13 हो जाएगा। अंदर बचेगा जो है एज इट इज टू कॉस ऑफ थ्री एक्स प्लस थ्री साइन ऑफ थ्री एक्स। ये हो गया बेटा आपका दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर। ये भी आंसर चलता है ये देखना है या फिर ये देखना है कि ऑप्शंस में कौन सा इन दोनों में से कौन सा आंसर दिया है वो है उसको हमको क्लिक करना होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे है उस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले मेन बात ये है कि हम लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को कौन सा शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं और कौन सा ट्रिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। एक नहीं, एक्चुअली दो फॉर्मूले लिखूंगा मैं। और दो फॉर्मूले जो है उसमें एक जगह पे रहेगा कॉस और एक जगह पे रहेगा साइन। तो देखो बेटा दो फॉर्मूले में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। पहला वाला फॉर्मूला है ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स। दोनों का आंसर देख लेते हैं बेटा। दोनों में देखो यहाँ पे ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म सेम है। ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म दोनों में भी सेम है। अंदर थोड़ा सा चेंज है, तो वो चेंज क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बेटा अगर दिए हुए प्रॉब्लम में साइन रहा तो यहाँ पे माइनस करना है, दिए हुए प्रॉब्लम में कॉस रहा तो यहाँ पे प्लस करना है। यहाँ पे पहला टर्म ए ही होना चाहिए, दूसरा टर्म बी ही होना चाहिए। ठीक है, और जब साइन आए तब पहले साइन ऑफ बी एक्स लिखना है और बाद में कॉस ऑफ बी एक्स लिखना है। और दिए हुए क्वेश्चन में अगर कॉस आता है क्वेश्चन में तो पहले कॉस ऑफ बी एक्स लिखना है और बाद में साइन ऑफ बी एक्स लिखना है। तो इस तरीके से इन दोनों भी क्वेश्चन का हम लोगों ने शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया है। अब जो हमको दिया हुआ क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर्मूला है इस सेकंड फॉर्मूले से वो मैच हो रहा था। ठीक है ना। तो यहाँ पे ई को ई देखो यहाँ पे है, उसके बाद में एक्स को एक्स हम लोगों ने छोड़ दिया तो ए का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है। ए का वैल्यू मिला है हमें यहाँ पे 2, और उसके बाद में कॉस ऑफ बी एक्स, कॉस ऑफ 3x, तो बी का वैल्यू मिला है हमें यहाँ पे 3। ठीक है ना, ए और बी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है और उसका आंसर ऐसा निकालना है। तो चलो देखो सबसे पहले हमने जो निकाला हुआ आंसर है वो उसी टाइप का है क्या। ई को ई हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, ए की जगह पे हमने 2 रख दिया, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंदर ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, बी की जगह पे 3, बी की जगह पे 3। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने दिए हुए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बहुत ही कम समय में, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड में, मतलब विद इन 5 सेकंड हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको निकाल के दिया है। तो सिमिलर तरीके से और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि हमको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पे हो सके। तो चलो बेटा सबसे पहले थोड़ा सा स्लोली सॉल्व करते हैं लेकिन शॉर्टकट की से ही। अब मुझे बोलो इस प्रॉब्लम में साइन है क्या कॉस है, तो साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन वाला फॉर्मूला वहां पे लगा देंगे। तो वहां पर फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे ई रेज टू माइनस थ्री एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिला हमें, -3 मिला हुआ है, और बी का वैल्यू क्या मिला है हमें यहाँ पे 2 मिला हुआ है। ठीक है ना, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यहाँ पे हमको मिल चुका है। तो चलो फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं अपन। तो आंसर है ई रेस टू माइनस ए एक्स, ई रेस टू ए एक्स, तो ए का वैल्यू क्या है -3x अपॉन नीचे ए स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है 2 स्क्वायर, इन ब्रैकेट ए
प्रॉब्लम में साइन है तो साइन लेंगे, a साइन ऑफ बी एक्स प्लस b कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। देखो बेटा, जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया, यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। वो फॉर्मूला लगाने के बाद जहां जहां पर ए था वहां पर ए, और जहां पर बी था वहां पर बी वैल्यू हम लोगों ने रख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि ई रेज टू माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 प्लस 4 हो गया 13, अंदर माइनस थ्री साइन ऑफ 2x एज इट इज प्लस 2 cos ऑफ 2x भी एज इट इज। दिए हुए प्रॉब्लम में साइन था, करके हम लोग यहाँ पे पहले साइन लेते हैं और बाद में cos लेते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे a और b का वैल्यू तो ये कंफर्म रहता है, और a का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला लेने के बाद यहाँ पे a का वैल्यू -3 मिला था। तो इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन जो था तो उसका हमने शॉर्टकट की से आंसर निकाल दिया। आप सभी के लिए ये दो क्वेश्चन, एक कॉस वाला एक साइन वाला, यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में बनाना है, और ध्यान में रखना बेटा, जो भी आंसर आपका आता है वो पूरा आंसर निकाल के वहां पे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ताकि बहुत सारे और बच्चों का कमेंट देख के आपको ये समझ में आएगा कि दिया हुआ क्वेश्चन बराबर है क्या रॉन्ग है ना। तो चलो बेटा, इसी तरीके के शॉर्टकट और ट्रिक्स हम लोग अगले वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।